जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है। ये कहानी है शिक्षकों की जो अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। ये विश्लेषण एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक कृष्ण कुमार के एक लेख पर आधारित है। सोचिए, एक ऐसा बदलाव जो देश भर के स्कूलों में हो रहा है, लेकिन खामोशी से। ये कोई बाहरी समस्या नहीं है, बल्कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही अंदर पनप रही है। एक तरह की, कह सकते हैं, थकान, एक निराशा जो धीरे धीरे पूरे सिस्टम में फैलती जा रही है। और ये बदलाव क्या है? बस 3 शब्दों में इसकी गंभीरता छिपी है। शिक्षक जा रहा है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि लोग इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ तो दे रहे हैं, पर कई ऐसे भी हैं जो नौकरी में तो हैं, लेकिन अंदर से, मानसिक रूप से वो जा चुके हैं, टूट चुके हैं। और जानते हैं, इससे भी बड़ी चिंता की बात क्या है? कि अब जो नई पीढ़ी है, वो टीचर बनना ही नहीं चाहती। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? एक ऐसा प्रोफेशन जिसे समाज की रीढ़ की हड्डी माना जाता था, आज इस हाल में क्यों है? तो चलिए इस संकट की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि आखिर टीचर्स पर ये बोझ आ कहां से रहा है। सबसे बड़ी वजह है ये नौकरशाही का जाल। आज एक टीचर का असल काम पढ़ाना कम और रिपोर्ट, फॉर्म भरना और डेटा अपलोड करना ज्यादा हो गया है। फोटो भेजो, प्रमाण दो, ये शब्द उनके रोजमर्रा के काम का हिस्सा बन गए हैं। मतलब स्क्रीन पर ज्यादा समय बीत रहा है और क्लास में कम। मतलब पहले एक टीचर का काम था पढ़ाना, बच्चों को सिखाना, और आज उनका काम है रिपोर्ट बनाना, फॉर्म भरना, डेटा और फोटो भेजना। पूरा फोकस ही बदल गया है। तो फिर सवाल तो उठेगा ही, है ना, कि क्या एक टीचर अब सच में एक टीचर है या फिर बस एक इवेंट मैनेजर? और ये सिर्फ कागजी काम तक सीमित नहीं है। स्कूलों में एक परफॉर्मेंस का कल्चर बन गया है। हर दिन कोई ना कोई दिवस मनाना है, योग दिवस, मातृभाषा दिवस और भी बहुत कुछ। अब स्कूल की सफलता इस बात पर नहीं है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, बल्कि इस पर है कि कितने इवेंट्स हुए। और प्रिंसिपल से लेकर टीचर तक सब इस दिखावे के चक्कर में फंस गए हैं। और अगर शहरों में ये हाल है, तो जरा गांव के स्कूलों की हालत सोचिए। वहां तो स्थिति और भी खराब है। बस कल्पना करके देखिए, सैकड़ों बच्चे हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 या 3 टीचर। वहां पढ़ाना तो उनके कई कामों में से बस एक काम है। मिड डे मील भी वही देखेंगे, स्कॉलरशिप और यूनिफॉर्म का हिसाब भी वही रखेंगे, और ऊपर से सरकार को अनगिनत रिपोर्ट भी भेजेंगे। कुल मिलाकर असल पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी हो गया है डेटा भेजना। फिर एक और चीज है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अब टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन उसे बिना सोचे समझे थोपा जा रहा है। हर चीज के लिए ऐप, हर चीज डिजिटल, चाहे वो बच्चों के लिए सही हो या ना हो। नतीजा, पढ़ाने का जो असली मजा है, वो जो एक इंसानी टच होता है, वो कहीं गायब हो रहा है। सब कुछ मशीन जैसा होता जा रहा है। तो ये तो हुई सिस्टम की बात। अब देखते हैं कि इन सब दबावों का टीचर्स पर दिमागी और भावनात्मक तौर पर क्या असर हो रहा है, क्योंकि असली उद्देश्य तो कहीं खो ही गया है। याद है, एक जमाना था जब टीचर को गुरु का दर्जा दिया जाता था, एक मेंटर, एक गाइड जो सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी भी पढ़ाता था। और आज टीचर बस एक सर्विस प्रोवाइडर बनकर रह गया है। न छात्रों की नज़र में वो सम्मान है, न ही माता पिता की, बस एक सेवा देने वाला। इसकी वजह से उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। हर वक्त ऊपर से निगरानी, हर बात का सबूत मांगना, इसने उनका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। विश्वास की जगह अब सबूत ने ले ली है। ऊपर से बच्चों के अपने स्ट्रेस और बिहेवियरल इश्यूज हैं, जिनसे निपटते निपटते वो इमोशनली बिल्कुल थक जाते हैं। और फिर माता पिता की उम्मीदें तो हैं ही। तो असल में हो ये रहा है कि पढ़ाई लिखाई की जो आत्मा थी, मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच का वो इमोशनल कनेक्शन, वो डेटा, रिपोर्ट्स और डेडलाइन के बोझ तले कुचला जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या सब कुछ खत्म हो गया है, या यहाँ से वापसी का कोई रास्ता है? चलिए देखते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। देखिए, रास्ता बहुत सीधा और साफ है। हमें फोकस को डेटा और रिपोर्ट से हटाकर वापस बच्चे और टीचर पर लाना होगा। एजुकेशन का सेंटर यही दोनों हैं, कोई फाइल या फॉर्म नहीं। इसके लिए 3 चीजें वापस लानी होंगी। पहली, स्वतंत्रता। टीचर्स को क्लास में अपने तरीके से पढ़ाने की आज़ादी मिलनी चाहिए। दूसरी, सम्मान। उनके प्रोफेशन की गरिमा को लौटाना होगा। और तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़, विश्वास। हमें उनकी काबिलियत पर भरोसा करना होगा। क्योंकि